चलिए तो शुरू करते हैं मेरे भाई आज के सेशन को बहुत ही प्यार तरीके से। ठीक है, बताइए सबसे पहला सवाल मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया। चाय के मूल्य में 10% की कमी होने के कारण एक व्यापारी 22,500 रुपये में 25 किलोग्राम अधिक चाय खरीद सकता है। चाय की प्रति किलोग्राम कम हुआ मूल्य कितना होगा? जल्दी से बताइए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है प्राइस कंजप्शन और एक्सपेंडिचर के ऊपर। ठीक है, ये क्वेश्चन बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशान करता है, बट हम बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि आप लोगों को परेशानी हो। यहाँ से टोटल 4 सवाल बनते हैं और वो चारों के चारों सवाल हम आपको बता रहे हैं। पहली बात मेरे भाई, ये 10%, ये 10% का फ्रैक्शन वैल्यू देखो कितना होता है, 1/10 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, आप यहाँ लिखोगे प्राइस का रेशियो क्या हो जाएगा, तो पहले प्राइस हमारा 10 था और 10 में की कमी हो गई तो हो गया 9। उसके बाद क्वांटिटी इसका उल्टा हो जाता है, तो प्राइस का उल्टा क्वांटिटी हो जाता है, तो 9 से कितना हो जाता है 10। प्राइस का क्वांटिटी उल्टा इसीलिए होता है क्योंकि हमारा अगर एक्सपेंडिचर सेम है, अगर पहले जितना खर्चा कर रहे थे आज भी उतना ही खर्च कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिक कीमत का उल्टा क्वांटिटी हो जाएगा। पहले हम 9 यूनिट खरीदते थे, अब हम 10 यूनिट खरीद रहे हैं। कितना ज़्यादा खरीद रहे हैं, तो 1 यूनिट मेरे भाई। 1 यूनिट का मतलब यहाँ पर कितना हो गया, तो कहा गया है अब आप 25 किलो ज़्यादा खरीद रहे हो, तो यानी ये 1 यूनिट का मान हमारा कितना है, तो 25 किलो है। 4 सवाल बनते हैं, चारों के चारों आप इसी कंसेप्ट से सीखेंगे। सवाल नंबर 1 बनता है कि आप पहले मेरे भाई कितना कंज्यूम करते थे, ओल्ड बताओ। सवाल नंबर 2, आप अब कितना कंज्यूम कर रहे हो, ये बताओ। तो अगर पहले कितना कंज्यूम करते थे मुझे ये बताना है, तो 1 यूनिट का मान 25 किलो है, तो 9 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 9 इंटू मेरे भाई 25 किलो, यानी 225 जो हो जाएगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि हम पहले कितना कंज्यूम करते थे। अगर हमसे ये पूछेगा अब कितना कंज्यूम कर रहे हैं, तो 1 यूनिट का मान 25 किलो मेरे भाई, तो 10 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 10 इंटू 25, यानी अब हम 250 किलो कंज्यूम कर रहे हैं। समझ में आ गया मेरी बात को? तो ये हो जाता है सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 3 हमारा ये हो जाता है पहले का रेट क्या था। सवाल नंबर 4 हो जाता है अब का रेट क्या था। अगर पहले का रेट पता करना है तो 22,500 रुपये का सामान खरीद रहे हो और उसमें 225 खरीद रहे हो, तो मेरे भाई पहले का रेट, अगर ओल्ड रेट पता करना है तो ये 22,500 में सामान को खरीदते थे और कितना किलो मेरे भाई खरीदते थे, तो कुल मिलाकर यहाँ पर 225 काटोगे तो पहले का रेट 100 रुपये आ जाएगा। और अगर नया रेट मेरे भाई पता करना है तो नया रेट का मतलब 22,500 में सामान खरीद रहे हैं और कितना किलो खरीद रहे हैं, तो 250 किलो खरीद रहे हैं। 250 से काटेंगे तो पूरा का पूरा 90 बार में जाएगा, तो ये नया रेट आ जाएगा। मैं आपको कभी भी, देखिए मेरा जो पढ़ाने का तरीका है बहुत ही सिंपल है, और वो ये है कि जब भी हम कोई क्वेश्चन करवाते हैं तो मेरा कोशिश ये रहता है कि उसके आसपास के हम सारे कंसेप्ट्स को आप लोगों के लिए कवर अप करवा दें। बस यही मेरा एक तरीका है प्यारा सा, ताकि क्या पता बच्चे के दिन कल के दिन क्या पूछ लिया जाए मेरे भाई। आज हो सकता है ये सवाल आए, कल कोई और आ जाए। तो यहाँ से 4 ही सवाल बनते हैं, 5वां की गुंजाइश ही नहीं बनती है यहाँ पे। इसलिए मेरे भाई यहाँ पर ये 4 सवाल करना। पहला मेरे भाई पुराना कंजप्शन, दूसरा नया कंजप्शन, तीसरा हमारा पुराना रेट और चौथा हमारा नया रेट। ध्यान रखेंगे दोस्त। आज ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगले सवाल को यहाँ देखते हैं। ऐसे सवाल हमारे परीक्षा में काफ़ी ज़्यादा आज के समय परसेंटेज में पूछा जा रहा है। इस क्वेश्चन में दोस्त मेरा ये कहा गया है कि एक परीक्षा में ए को 25% ज़्यादा नंबर मिलते हैं बी से, बी को 10% कम मिलता है सी से, सी को 25% ज़्यादा मिलता है डी से। यदि डी को 320 नंबर मिले हैं कितने में, 500 में, तो बताओ ए को कितना होगा। यानी दोस्त यहाँ सीरीज चल रहा है, ए भी है, बी भी है, सी भी है, डी भी है, और यहाँ अक्सर ऐसा होता है ए का तुलना बी से, बी का तुलना सी से, सी का तुलना डी से। इस सवाल को बहुत आसान से तोड़ने का तरीका हम आपको सिखाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कितने लोग हैं, 4 लोग हैं। ए हो गया हमारा, फिर बी हो गया हमारा, फिर सी हो गया हमारा, फिर डी हो गया। ठीक है, अब एक एक लाइन बस आप पढ़िएगा। यहाँ पर कहा गया ए को बी की अपेक्षा 25% अधिक मिले हैं, तो देखो ए को ज़्यादा मिला है बी के तुलना में, तो यानी ए की तरफ एरो जाएगा, और कितना ज़्यादा मिला है, तो 25% ज़्यादा मिला है। उसके बाद भाई यहाँ कहा गया बी को सी की अपेक्षा में 10% कम मिले हैं, बी को सी की अपेक्षा में कितना मिला है, तो 10% कम मिला है भाई मेरे। उसके बाद यहाँ कहा गया सी को डी की अपेक्षा में 25% अधिक मिले हैं, सी को मेरे भाई कितना मिला है, तो 25% अधिक मिला है। ठीक है, आपको एक कंसेप्ट सिखा रहे हैं, बस उस कंसेप्ट को पकड़ के रखिएगा, आपका सवाल आसानी से बन जाएगा। इससे 25% ज़्यादा इसे मिला, इससे 10% कम मिला, और इसे यहाँ ये मान लीजिए 25% ज़्यादा मिला। मेरा यहाँ पर एक छोटा सा बात है, यहाँ मेरे कंसेप्ट को पकड़ना। बस मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर ये फोकस करना कि पहले हमला किसने शुरू किया। तो पहले डी ने सी के ऊपर हमला किया, सी ने बी के ऊपर हमला किया, बी ने ए के ऊपर हमला किया। देखो एरो का जो फेस है ना, वो इधर की तरफ भाग रहा है। तो ऐसे सवालों में बस यहाँ पर 100 या 1000 या जो भी तुम्हें मानना है, उस संख्या को मानना मेरे भाई जिसने कार्य में लड़ाई शुरू की है। यहाँ पर हमला डी ने शुरू किया ना, तो उसको तुम 100 मानो, उसके बाद सवाल आसानी से बन जाएगा। तो मैं यहाँ कर रहा हूँ कि मान लीजिए कि हमने यहाँ पर क्या कर लिया, इसे 1000 मान लिया। ठीक है, 1000 मानने के बाद कहानी क्या हो गई, इससे 25% ज़्यादा। 1000 का 25% कितना होता है, और 1000 ना मान के अगर तुम शॉर्ट में बनाना चाहते हो ना भाई, एक काम करो 800 मान लो, और बेहतरीन हो जाएगा। ठीक है, तो मान लीजिए आप यहाँ डी की वैल्यू को 800 मान लीजिए। 800 का 25%, किसी भी संख्या का 25% उसका 1/4 होता है। आपके घर में 4 भाई हैं, हर किसी का शेयर 25% है, इसका मतलब हर किसी को 1/4 मिलेगा, तो इसका 1/4 200 होता है। यानी इससे 25% ज़्यादा है, तो इससे 200 ज़्यादा होगा, यानी कितना होगा, 1000 होगा। इसका 10% कम है ये मेरे भाई। 10% का मतलब क्या होता है, पीछे से एक संख्या कम कर दीजिए या भाग लगा दीजिए 10 से, तो यानी 100 की कमी। तो 100
100 की कमी कौन है, तो इसका 10% 100 होता है, यहाँ पर इसमें कितना हो जाएगा, तो 900 हो जाएगा। इससे 25% ज़्यादा अभी सिखाए थे, किसी भी संख्या का 25% उसका 1/4 होता है। यानी अगर इसका 25% निकालना है 4 से भाग करो, 4 से भाग करने के लिए पहले 900 का आधा करो 450, 450 का आधा करो 225, ठीक है, और यहाँ 225 इसमें जोड़ दो तो हो जाएगा मेरे भाई 1125 यहाँ पे। तो ये 800 था तो ये 1000 हो गया, तो 900 हो गया तो इतना हो गया। बहुत प्यार से कैलकुलेशन करते चलेंगे, हम रेशियो मेथड नहीं लगाएंगे कि चारों का रेशियो लिख रहे हैं फिर बैलेंस कर रहे हैं, बहुत टाइम वेस्ट होता है उससे। कहा गया कि यदि डी को 320 मार्क्स मिले हैं, यानी ये जो 320 नंबर हमारा मिला है ये किसको प्राप्त हुआ है, डी को प्राप्त हुआ है, और डी की वैल्यू है, तो यानी इसको भाग भी करेंगे तो डी की वैल्यू से करेंगे, यानी कितने से करेंगे, तो 800 से। और हमें पता किसका करना है, तो ए को कितना मार्क्स मिला है, तो यानी ए की वैल्यू से हम इसे गुना करने वाले हैं। मेरे भाई जीवन भर इस बात को ध्यान रखना आप यहाँ पे, और वो बात बस इतना ही हम आपको बोलेंगे कि जिसकी वैल्यू दी है उससे भाग करना है, जिसका वैल्यू पता करना है उससे गुना करना है। यानी यहाँ पर जो है डी की वैल्यू दी थी तो डी से भाग किया, ए का मान पता करना था तो इसे हमने गुना किया। इतना आसान सवाल था, 0 से 0 खत्म, 16 से 2 बार में, 16 से 5 बार में, और 5 से यहाँ पर काटेंगे तो 2 बार में, ठीक है, फिर 2 बार में और मेरे भाई 5 बार में। 225 का 2 गुना तो यार 450 होता है। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली करेक्ट आंसर हो जाएगा, और बी फॉर बड़की बहू भी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे भाई मेरे, बहुत शानदार, ठीक है। तो क्लियर है ये बात यहाँ पे। जिनको रिवाइज करना है, एक बार और समझना है, तो एक बार और वीडियो को रिवाइंड करके देख लेना ताकि आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो। बाकी मेरी कोशिश यही है कि बड़े प्यार प्यार से आराम आराम से जो है हम आपके दिमाग में सारे के सारे कंसेप्ट फिट करते चले जाएं, ठीक है दोस्तों। आज ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल देखो मेरे भाई, ये ऐसा सवाल है ना जिसकी आत्मा हर चैप्टर में भटकती है, और ये आपको परसेंटेज में भी देखने को मिलेगा, ये आपको मिक्सचर एलिगेशन में भी देखने को मिलेगा, ठीक है। अलग अलग जगह पर ये अपना रूप जो है प्रकट करता ही करता है, और बहुत अच्छा सवाल हो जाता है, ठीक है। शुरू शुरू में बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन सा रहता है यहाँ पर कि क्या लगाएं, कौन सा मेथड लगाएं। हम बताएंगे बेस्ट मेथड कौन सा होगा। एक निश्चित तारीख पर 2 देशों के बीच खेले गए सभी एक दिवसीय मैचों में पाकिस्तान की भारत के मुकाबले सफलता दर 60 है। मतलब ऐसा रहता है कि 100 मैच होंगे ना तो 60 मैच पाकिस्तान जीत जाएगा, इतनी सफलता दर है, ठीक है। वे भारत के अगले 36 एक दिवसीय मैचों में लगातार हार जाते हैं। अगले 36 मैच होते हैं इनके बीच में, भारत और पाकिस्तान का पूरा टशन चल रहा है, और भाई कप्तान हमारे धोनी जी हैं, ठीक है। जीतने देंगे, भला स्ट्रेटजी इतनी खतरनाक होती है उनकी, तो हरा दिया पूरा का पूरा। यहाँ पर 36 मैच लगातार धोया भारत ने, किसको, पाकिस्तान को धो डाला भाई, जीतने ही नहीं दिया, आगे ही नहीं बढ़ने दिए। तो उसके बाद क्या हो गया कि पहले उनका एवरेज इतना चल रहा था, 36 मैच में बेचारे वो हार गए, और उसके बाद में उनकी सफलता दर 30% पे आ गई। समझ रहे बात को लेकर, जैसे मैं हूं और मेरी और आपकी जो एक तरीके से मान लीजिए चेस या लूडो का गेम हो रहा है। पहले मैं 60% का विनिंग रेट मेरा चल रहा था, अगले 36 मैच हम लगातार आपसे हार गए, उसके बाद मेरा सक्सेस रेट 30% पे आ गया, ठीक है। तो यहाँ कहा गया दोनों देशों के बीच में खेले गए टोटल यहाँ पर एक दिवसीय मैचों की संख्या कितनी होगी, और यहाँ 36 नहीं होगा, आप यहाँ करेक्ट करिएगा, 30 होगा मेरे भाई। कितना होगा यहाँ पर, 30 होगा। थोड़ा सा हिंदी में अशुद्धि है, उसको शुद्ध कर लीजिए, 30 कर लीजिए यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर लगातार के 30 मैच हार जाता है, उसके बाद सक्सेस रेट इतना आता है, बताओ। ऐसे सवाल कभी भी आप एलिगेशन से बनाइएगा जहाँ पर भी ये आपको प्रकट होना कि पहले मेरा औसत कुछ और था, फिर मेरा कुछ और हुआ, और बाद में हाँ कितने में हम सिमट गए। यानी औसत वो चीज़ होती है, एलिगेशन वो चीज़ होता है जो 2 लोगों से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं तो पहले पाकिस्तान का सक्सेस रेट कितना था, तो 0 था। हम ये पाकिस्तान के संदर्भ में बात कर रहे हैं। अगले 32 मैच हार गए भाई, जिन मैचों में आप हारोगे उसमें सक्सेस रेट आपका क्या रहेगा, 0। सिंपल सी बात है, हार गए तो क्या आएगा सक्सेस रेट तुम्हारा, यानी कि कितना, तो 0 यहाँ पे। और इसके कारण पहले 60 था जिनमें हार गए 0, और फाइनल में कितने पे आ गए, तो 30% पे आ गए भाई। कितने पे आ गए, 30% पे। और नीचे क्या लिखना, तो मैचेस के रेशियो, नीचे क्या लिखना, तो मैचेस के रेशियो। यहाँ पर कितने मैचेस खेले हैं आपने, 30 खेले हैं, बस यहाँ वाला पता लगाना है कि यहाँ कितना मैच होगा भाई। मेरे इतना आसान संख्या ना, ये देखो इतनी आसान चीज़ है, आप यकीन मानो, बस हो गया। 60 में से यहाँ पर देखो बड़ा वाला छोटे वाले को घटाता है, 60 माइनस 30 कितना होगा, 30 होगा मेरे भाई। और 30 माइनस 0 कितना होगा दोस्त, यहाँ 30 होगा, ठीक है। कितना होगा, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एलिगेशन का मतलब बड़ा माइनस छोटा। 60 माइनस 30 30 आएगा, 30 माइनस 0 30 आएगा। यहाँ पर 30 का मान 30 दिया गया, तो यहाँ भी 30 का मान कितना होगा भाई, तो यहाँ भी तुम्हारा 30 का मान कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो टोटल मैचेस कितने हो गए, 30 जमा 30 यानी टोटल मैचेस 60 हो गए। 30 पहले खेले गए थे, 30 बाद में खेले गए हैं, यानी कुल मिलाकर 60 मैचेस दोनों के बीच में खेले गए हैं, ठीक है। समझ में आ गया बात यहाँ पे। तो पहले का ये सक्सेस रेट था, बीच में इतना हो गया, फाइनल में हमारा इतना हो गया, और इस तरीके से हमने सवाल को निपटा दिया है। ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है मेरे भाई, पेपर में काफ़ी बार पूछा गया ये सवाल। कहा गया मेरे भाई 4 नंबर सवाल, अ मैन एनुअल इनकम हैज़ इंक्रीज बाई 5 लाख बट द, यहाँ पर जो है, ठीक है, एक सेकंड, कहा गया एक व्यक्ति की वार्षिक आय 5 लाख रुपए से बढ़ जाती है, परंतु उस पर लगने वाला आयकर 12% से 10% हो जाता है। अब उसे 10,000 रुपये आयकर देना पड़ता है, तो बढ़ी हुई आय मेरे भाई यहाँ पर क्या है, यानी वो पहले भी टैक्स देता था, वो आज भी टैक्स देता है। पहले उसकी इनकम अगर x थी तो अब उसकी इनकम x प्लस 5 लाख है। पहले अपने इनकम का वो 12% देता था, तो अब अपनी इनकम का वो 10% दे रहा है, और पहले की तुलना में वो 10,000 रुपये अधिक दे रहा है। ये बताइए तो अब का इनकम मेरे भाई कितना है। इस सवाल को हम 2 तरीके से बना सकते हैं, हम आपको सबसे आसान तरीके से समझाते हैं मेरे भाई। पहले हम यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो 2 तरह का कहानी है, ये
हमारा पुराना कहानी है और ये हमारा नया कहानी है। पहले हम 12% का टैक्स देते थे, समझ में आ रहा है मेरी बात को यहाँ पर? पहले हम 12% का टैक्स देते थे और अब हम 10% का टैक्स मेरे भाई दे रहे हैं। एक चीज़ और इस बात को ध्यान रखना कि अब से मेरी इनकम कितनी बढ़ गई है, तो 5 लाख बढ़ गई है। मेरी इनकम कितनी बढ़ गई है, तो मैंने कहा मेरे भाई मेरी इनकम 5 लाख रुपये बढ़ गई है और पहले की तुलना में मैं 10,000 रुपये ज़्यादा भी टैक्स दे रहा हूँ। तो यहाँ पर एक छोटी सी बात को समझो, मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाहता हूँ यहाँ पे कि पहले अपने इनकम का 12%, अब अपने इनकम का 10%। तो यहाँ जो मेरा एक्स्ट्रा इनकम हुआ है वो मेरा कितना है, 5 लाख। 5 लाख का 10%, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो 5 लाख का मेरे भाई कितना, तो 5 लाख का मेरे भाई 10% कितना हो जाएगा, तो 50,000 हो जाएगा। कायदे से मुझे यहाँ पर जो है, अगर मैं सेम अमाउंट या सेम परसेंटेज मैं देता, जितना परसेंट मैं दे रहा था, अगर मैं सिर्फ इंक्रीज और डिक्रीज की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो 5 लाख का 10% कितना होता है, 50,000। अब जो लाइन लिखूंगा वो समझना, जो लाइन लिखूंगा मेरे भाई वो समझना। तो यहाँ जो भी तुम्हारा पुराना इनकम था, मानो पुराना इनकम तुम्हारा एक्स था, तो एक्स का मेरे भाई 2%, समझो इस बात को लेकर। यहाँ पे आज मैं 50,000, कायदे से मुझे 50,000 रुपये ज़्यादा देने थे, लेकिन मेरे भाई मैंने दिए कितने, मात्र 10,000 रुपये ज़्यादा दिए। यानी कहने का मतलब मैं पहले 40,000 रुपये टैक्स पे कर रहा था। मैं पहले कितना टैक्स पे कर रहा था, 40,000। समझो, मुझे 50,000 रुपये ज़्यादा देने थे, मैंने ज़्यादा दिया कितना, तो मैंने ज़्यादा 10,000 दिया। यानी इसमें से अगर मैं घटा दूंगा तो मेरे भाई 40,000 रुपये आ जाएगा। ये 40,000 रुपये जो है मेरा पहले का जो है एक तरीके से टैक्स था, जो मैं ज़्यादा दे रहा था। यानी ये मेरे भाई 40,000 रुपये जो है ये हमारा कितने का मान था, जो एक्स्ट्रा 10% से कितना ज़्यादा है, तो 2% का मेरे भाई ये मान था। अगर ये 2% का मान था मेरे भाई, 1% का मान हमारा 20,000, और अगर 1% का मान 20,000, तो हमारी पुरानी इनकम कितनी हो जाएगी, 100%। 100% का मतलब 20 लाख, उसमें अगर हम 5 लाख जोड़ देंगे तो हमारा नया इनकम आ जाएगा 25 लाख। ये हमारा करेक्ट आंसर है। मैंने जो इंक्रीज़ है ना उस वैल्यू को लिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है, कि जो मेरा 5 लाख बढ़ गया है, तो उस 5 लाख पर मुझे 10%, 5 लाख का 10% यानी एक्स्ट्रा कितना मुझे देना पड़ गया, 50,000। लेकिन सवाल में बोला गया है कि हमने दिया कितना है, 10,000 दिया है। यानी हम यहाँ पर 40,000 का बफर लेके बैठे हैं, और वो 40,000 क्या है, तो इसका 2% है मेरे भाई। तो 100% निकालने के लिए किससे गुना कर दिया, तो मेरे भाई यहाँ 100 से गुना कर दिया, तो पता चल गया कि 20 लाख आ गया। पुरानी इनकम 20 लाख, 5 लाख जोड़ दो, नया इनकम 25 आ जाएगा। ये तुम्हारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। आ जाओ, चलो मेरे भाई यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है, ये सारे सवाल हम कर चुके हैं। आ जाइए यहाँ पे, ये वाला सवाल देखिए, ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, और इस सवाल को हम यहाँ पर जो है सबसे बढ़िया देखिए, सवाल पढ़िए पहले आप, उसके बाद आपको और तरीके से समझ में आएगा। क्या कहा गया, एक व्यक्ति अपने संपत्ति का 30% भाग एक धर्माश्रम में दान कर देता है, शेष राशि का 30% और 25% अपनी पत्नी और बेटी को दे देता है, बाकी धनराशि अपने 3 बेटियों के बीच समान रूप से विभाजित कर देता है। उसकी बेटियों में एक को 42 लाख रुपये मिलते हैं, कुल राशि कितनी थी। क्या होता है कि परसेंटेज का एक मेरे भाई वो भाग जहाँ पर आप अपने पैसे को लगातार बांटते चले जाते हो, और उसके बाद आपके पास कुछ ना कुछ जाकर पैसा बढ़ जाता है। तो वैसे सवालों को हम कैसे करते हैं, वैसे सवालों को करने के लिए बहुत ही शानदार टेक्निक होता है, और वो होता है मेरे भाई सीरीज मेथड। यकीन मानिए सीरीज मेथड से बेहतर कुछ भी नहीं है। अगर आप सीरीज मेथड को फॉलो करेंगे तो बहुत आसानी से सवाल बना पाएंगे। हमेशा सीरीज मेथड जो होता है ना, वो रिमेनिंग का कंसेप्ट बताता है कि मेरे भाई यहाँ पर बचा कितना। जैसे मान लो कि तुम्हारे पास तुम्हारा इनकम एक्स है, ठीक है, उसमें से तुमने 30% जो है यहाँ पर चैरिटी को दे दिया। अगर 30% चैरिटी को दे दिया तो बचा कितना, 70%। तो यहाँ क्या बोलोगे सर मेरे भाई एक्स का 70% बच गया, यानी 70/100। उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, उसके बाद 30% और 25% रिमेनिंग का मतलब जो बच गया है, तो जो बच गया है उसका 30 और 25 यानी 55%, और 55% किसको दे दिया, वाई पर्सन को दे दिया। तो जो पैसा बच गया है उसका 55% दे दिया, तो जो दे दिया वो तो गया ना, बचा कितना, तो 45%। 55% दे दिया तो बचा कितना, 45%। तो यानी जो मेरा रिमेनिंग है मेरे भाई ना, तो उस रिमेनिंग का हमारा 55 चला गया, तो बचा कितना मेरे भाई, 45% हमारा बच गया यहाँ पे। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, जो बाकी पैसा हो गया उसको मैंने 3 बेटियों में बांटा है, और उसमें एक बेटी का शेयर दिया गया है। तो ऐसे समझ लो कि ये जो पूरा का पूरा पैसा है, ये पूरा का पूरा पैसा कितना शेयर है, 3 शेयर है, और उसमें से एक शेयर की वैल्यू अगर हम बात करते हैं तो 42 लाख दिया गया है मेरे भाई, ठीक है। समझ में आ गया बात यहाँ पे। यानी ये पैसा था, 30% दे दिया तो 70% बच गया, फिर जो बच गया उसका 55% दे दिया तो 45% बच गया, और फिर मेरे भाई उसका 1/3 42 लाख हमारा दिया गया है। समझना पड़ेगा सीरीज से, तभी हो पाएगा, नहीं तो बहुत मुश्किल है। 0 से हमारा 0 खत्म। 5 से अगर आप देखो, 3 से अगर आप काटोगे तो मेरे भाई 15 बार में, 5 से काटोगे दोस्तों 3 बार में, 5 से काटोगे तो 20 बार में, 7 और 3 से 21 से हमारा कटेगा 2 बार में। तो एक्स का मान हमारा कितना हो जाएगा, 2 × 2 4 हो जाएगा यहाँ पर, और 2 बार 0 यानी 400 लाख हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। तो कभी भी अगर सीरीज के सवाल बनाते हो ना भाई, ऐसे ही बनाना, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। चलो वीडियो को लाइक करते रहो, शेयर करते रहो, लाइक करते रहो, शेयर करते रहो। मेरे सबसे अच्छे बैच के बारे में पूछ रहे हैं तो एक बैच बता दें। जितने भी क्वेश्चंस आपने देखे हैं बहुत ही डिटेल में मैंने शानदार तरीके से आपको एक बैच में करा रखा है, वो हमारा मैथ्स का रिकॉर्डेड बैच है। हमारे लाइव बैचेस भी हमारे डेली होते हैं। 2 तरह का मेरा मैथ्स का बैच चलता है। एक मेरा रिकॉर्डेड बैच है जिसमें हम कंप्लीट मैथ पढ़ाते हैं, बच्चों को पढ़ा रखा है मेरे भाई, पूरा का पूरा अरिथमेटिक, पूरा का पूरा एडवांस DI कैलकुलेशन, भारत के किसी भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। कहाँ पर, RG विक्रमजीत एप्लीकेशन पर। ये मेरे 2 इंक्वायरी नंबर हैं, आप इस पर फोन करके पूछोगे, आपको कंप्लीट जानकारी दी जाएगी, बढ़िया तरीके से बताया जाएगा। आप किस एग्जाम के लिए प्रिपेयर
शेयर कर रहे हैं क्या सही है। इसमें हर एक बैच में जितने भी चैप्टर पढ़ाए हैं उन सभी चैप्टर की मैंने 2 तरह की शीट दी है, क्लासरूम शीट दी है और एक प्रैक्टिस शीट विद सॉल्यूशन दिया है, ताकि बच्चे को कहीं और ना भटकना पड़े और एक ही प्लेटफॉर्म पर सब कुछ प्रिपेयर हो जाए। आपका वो टॉपिक क्लियर हो जाता है तो उसके बाद आप उस टॉपिक का उसी एप्लीकेशन के अंदर टेस्ट भी दे सकते हो। तो चैप्टर वाइज टेस्ट भी मैं धीरे धीरे अपलोड कर रहा हूँ कुछ टॉपिक्स में। उसके बाद ये सबसे लेटेस्ट बैच है आपका, ठीक है, मतलब पूरा का पूरा अपडेटेड है। यहाँ पर कुछ भी सीखना चाहते हो ना, जीरो से लेकर हीरो लेवल तक सब कुछ आपको यहाँ मिलने वाला है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आप एक बार यहाँ 699 में बैच लेते हो और वैलिडिटी आपको पूरे लाइफ टाइम तक की मिल जाती है कि आपको लाइफ टाइम तक आप इसको पढ़ पाओ। एक और चीज़, कभी भी फ्यूचर में अगर कोई नया चैप्टर ऐड होता है, सब्ट्रैक्ट होता है, फ्री में आपको इस बैच के अंदर दे दिया जाता है, आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता, तो आप इसको एनरोल कर लो। मेरा बस पर्पस एक ही है कि भारत में लगभग हर बच्चे के पास ये बैच होना चाहिए, ताकि अगर उसको किसी भी तरह का कोई भी डाउट किसी भी टॉपिक में है ना, तुरंत इसके अंदर वीडियो पड़ा हुआ है, तुरंत उसको देखे, सीखे, समझे और अपने स्कोर को बेहतर करे। ठीक है, ज़रूरी नहीं है यहाँ पर कि पूरा बैच ही कंप्लीट करे, जो आपको आता है वो रहने दो, जो नहीं आता वो सीख लो यहाँ से, ताकि आपको फायदा हो। पूरा तरीके से मैंने पढ़ा दिया तो पढ़ो यहाँ पे। ठीक है भाई, आ जाओ, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और यहाँ पर जो हम एक सवाल और देखते हैं। ये सारे सवाल हमने आपको करा दिए। 119 बहुत ही प्यारा सवाल है भाई, बहुत ही प्यारा। क्या कहा, डीजल के दाम में 26% की बढ़ोतरी की जाती है। एक व्यक्ति अपने व्यय में केवल 15% की वृद्धि करना चाहता है, कितने प्रतिशत उसे अपना उपभोग को कमी करना होगा। प्राइस ऑफ डीजल इज इंक्रीज बाई 26%। अ पर्सन वांट टू इंक्रीज देयर एक्सपेंडिचर बाई 15% ओनली, बाई व्हाट परसेंट करेक्ट टू 1 डेसिमल शुड इंक्रीज हिज कंजप्शन। एक छोटी सी बात बताते हैं, देखो दोस्त यहाँ पे क्या होता है। ठीक है, परसेंटेज में आप कई ऐसे कंसेप्ट पढ़ते हैं ना, जहाँ पर दो संख्याओं को गुना करने के बाद कुछ मिलता है। जैसे मैं आपको थोड़ा रिलेट करवाता हूँ। आप यहाँ पर लेंथ को ब्रेथ के साथ गुना करते हैं तो आपको एरिया मिलता है। ठीक है, आप यहाँ पर स्पीड को टाइम के साथ गुना करते हैं तो आपको डिस्टेंस मिलता है। आप यहाँ पर मेरे भाई प्राइस को कंजप्शन के साथ गुना करते हैं तो एक्सपेंडिचर मिलता है। जैसे 10 रुपये किलो कोई सामान है और 10 किलो खरीद लिया तो खर्चा हमारा कितने का, 100 का। तो मेरे भाई ये सारे कंसेप्ट परसेंटेज में इस्तेमाल हो रहे हैं। अक्सर आपने यहाँ पर ये सवाल देखा होगा और ये देखा होगा कि अगर हम लंबाई को बढ़ा दे 20% से, एरिया को बढ़ा दे 30% से, तो बढ़ाओ चौड़ाई पर कितना प्रभाव पड़ा। या फिर स्पीड को 40% बढ़ा दिया, डिस्टेंस को 30% बढ़ा दिया, बताओ टाइम में कितने परसेंट की कमी की हमने। या फिर कीमत फलाने परसेंट से बढ़ गई, खर्चा फलाने परसेंट से बढ़ गई या कम हो गई, तो बताओ यहाँ पर ये जो है कितना परसेंट कम हुआ, ज़्यादा हुआ। यानी जब ये दो संख्याओं का प्रोडक्ट हमारा दिया गया हो और इनके प्रोडक्ट में कोई एक वैल्यू दी हो और प्रोडक्ट की वैल्यू दी हो और दूसरा वैल्यू निकालना हो, इसके लिए मैं आपको सबसे बेस्ट दुनिया का एक मेथड बता रहा हूं और वो हमारा है 100 वाला मेथड। सीखना मेरे भाई। यहाँ पर क्या होता है इस बात को ध्यान रखना। जैसे मानो प्राइस है या फिर कंजप्शन है, इन दो लोगों को मल्टीप्लाई करने पे एक्सपेंडिचर आता है, तो जिनको मल्टीप्लाई करना होता है उसको ऊपर लिखना, मल्टीप्लाई करने के बाद जो आता है वो नीचे लिखना। यहाँ मेरे भाई 100 मान लेना। अब सवाल में देखो क्या है, प्राइस को बढ़ा दिया गया 26% से, तो यानी 100 रुपये की कीमत को मेरे भाई कितना कर दिया गया है, तो 100 रुपये की कीमत को 126 कर दिया गया है। उसके बाद यहाँ एक व्यक्ति जो है उसका एक्सपेंडिचर 15% से बढ़ गया है, तो मेरे भाई 100 में 15 बढ़ा दिया तो कितना कर दिया, 115। अब यहाँ कहा गया है कि यहाँ पर जो है आप अपना कंजप्शन को कितना कम करोगे, यानी यहाँ पर 126 को कितना कम करोगे कि वो 115 बन जाए। तो मेरे भाई बताओ 126 में कितने की कमी करनी है, 11 की कमी करनी है। तो 126 में 11 की कमी करनी है और कितने के ऊपर, 126 के ऊपर, इनटू मेरे भाई कितना, तो 100% हमारा आंसर आ जाएगा। समझ गए मेरी बात को यहाँ पर। अब यहाँ देखोगे 1100 बटे 126, 126 को अगर मानो 120 भी करीब में मानते हैं मेरे भाई, तो भी हमारा 1100 यानी 12 72 12 84 12 96, ठीक है, लगभग हमारा 8.7% के करीब में ये हमारा जाएगा। आप एक बार काट के देख लो, उससे ज़्यादा हमारा नहीं जाएगा। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट था। उसी में हमारा एक ये वाला क्वेश्चन भी आ जाता है, ये वाला भी क्वेश्चन लगे, यहाँ देख लो, लास्ट क्वेश्चन है हमारा ये। इसके बाद यहाँ पर हम जो है ये दोनों हमारे सेम से सवाल है। ये तो बहुत बढ़िया सवाल है, इतना बढ़िया सवाल है ना, इस क्वेश्चन का मैं आपको दे रहा हूँ होमवर्क। जिस बच्चे ने ये सवाल बना दिया ना, यूँ समझ लो कि उसका परसेंटेज जो है बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर है। बहुत ही शानदार, लाजवाब, जिंदाबाद, जबरदस्त जो है वो हमारा कंटेंट है यहाँ पे। तो ठीक है, तो इसको मेरे भाई आप यहाँ बनाना है। एक क्वेश्चन हमारा लास्ट है हमारी तरफ से ये, उसके बाद हम सेशन को वाइंड अप करेंगे। रेनू 20% अपने इनकम का सेव करती है। अगर एक्सपेंडिचर को बढ़ा दे 20% से, इनकम को बढ़ा दे इतने से, तो सेविंग कितना होगा। कई बार मैंने समझाया है, इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग वाले क्वेश्चन को एलिगेशन से बनाते हैं, बेसिक से नहीं बनाते हैं। बाकी अगर आपको बेसिक से भी बनाना है तो बना सकते हो, आप बेसिक से बना लो भाई, देखो कोई दिक्कत नहीं है। लो ठीक है, जैसे मानो इनकम जो होता है वो यहाँ पर होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग से। मानो किसी व्यक्ति की इनकम हमारी 100 रुपये है, ठीक है, और रेनू उसमें 20 रुपये की सेविंग कर रही है। तो रेनू 20 रुपये की सेविंग कर रही है, तो खर्चा कितना कर रही है, तो 80 रुपये खर्चा कर रही है। कहा गया उसके एक्सपेंडिचर को 20% बढ़ा दिया। इसका 20% बढ़ाने का मतलब इसको मैं कितना बढ़ा देना, तो 16 बढ़ा देना, ठीक है। उसके बाद इनकम को बढ़ा दिया 29, यानी इनकम को कितना बढ़ा दिया, 29 बढ़ा दिया, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है, ये जो इनकम होता है इन दोनों का योग होता है, या इनकम में से इसको घटा देते हो तो सेविंग आ जाता है। इनकम बढ़ा दिया 29 से, इसको बढ़ा दिया 20 से, 29 में से 16 घटा दो तो मेरे भाई कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 13। सेविंग को आपने कितना बढ़ा दिया, तो सेविंग में मेरे भाई 13 बढ़ा दिया। कितना बढ़ा दिया, तो 13 प्लस में कर दिया, 13 बढ़ा दिया कितने के ऊपर, तो 20 के ऊपर, इनटू मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो 100% हो जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो 20 से हमारा 5 बार में यानी 65% जो आ जाएगा वो हमारा करेक्ट आंसर आएगा। इसको एक एलिगेशन मेथड से भी बताते हैं, कभी फुर्सत मिला तो बड़े तरीके से हम आपको वो भी समझा देंगे, ठीक है। क्लियर है मेरे भाई यहाँ पर। तो चलिए आज का सेशन यहीं वाइंड अप करते हैं। पूरे के पूरे सेशन का PDF कहाँ से मिलेगा, दोबारा से बोल रहा हूँ भाई, ज्वाइन
ज्वाइन कर लेना। भारत में सबसे तेजी से बढ़ता हुआ ये टेलीग्राम है हमारा दोनों, रैंकर्स गुरुकुल मैथ्स बाय आदित्य रंजन, दोनों के दोनों मेरे भाई यहाँ पे सारे कंटेंट मैंने मैथ्स के आज तक जितने भी पढ़ाए हैं पिछले 2 सालों में सब यहाँ मौजूद है, और यहाँ पर बाकी सभी टीचर के मौजूद है। मेरा मैथ्स का पूरा यहाँ है और यहाँ सभी सब्जेक्ट का है। ठीक है, तरीके से ज्वाइन करना दोस्त यहाँ पे, ताकि नोटिफिकेशन भी मिले, सब मिलता रहे।